वहां के मुख्यमंत्री और पुलिस के प्रमुख को हथकड़ी लगा के जेल में डाला जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि भारत की एक एक बेटी को नंगा किया गया, इसलिए मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं ये बिना मुख्यमंत्री के, बिना प्रधानमंत्री, बिना गृह मंत्री की इजाजत के हो नहीं सकता है। और तब मैं कहना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए और पर्दा डालना इस पूरे मसले पर नरेंद्र मोदी और चुप मौन लगा रही है, महिला बाल विकास मंत्री दोनों को उठाकर जेल में डाला जाना चाहिए। और कारगिल को विजय करने वाले सूबेदार की पत्नी को नग्न किया गया। मैं मानता हूं कि पूरे भारत की फौजियों को नंगा किया गया। निर्भया के मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मैं 3 बेटियों का बाप हूं और मैं ये मानता हूं कि मेरी बेटियों के साथ ये सब हुआ है। मणिपुर की घटना तो मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में लोकतंत्र का, हमारे देश में संविधान का, इंसानियत का, मानवता का, महिला सम्मान का, सबका आत्मा की हत्या कर दी गई है। और ये ऐसे अचानक में नहीं हुआ। इसकी तह तक जाने के लिए मैं आज आपको बताता हूं, आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल विजय दिवस के एक विजेता सूबेदार की पत्नी को जब नग्न किया गया तो मैं ये मानता हूं जिस तरीके से निर्भया के मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मैं 3 बेटियों का बाप हूं और मैं ये मानता हूं कि मेरी बेटियों के साथ ये सब हुआ है। और जितने देश के अंदर मेरे जैसे विचारधारा के लोग हैं वो सब की बेटियों के साथ हुआ है जो निर्भया के साथ हुआ है। मैं आपके माध्यम से बहुत शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज कारगिल दिवस है और कारगिल को विजय करने वाले सूबेदार की पत्नी को नग्न किया गया, मैं मानता हूं कि पूरे भारत की फौजियों को नंगा किया गया। जिस तरीके से मणिपुर की महिलाओं को नंगा किया गया, मैं ये मानता हूं कि भारत की एक एक बेटी को नंगा किया गया है। और ये कोई अनायास नहीं है। 4 तारीख को थोबन जिला का मैं जिक्र कर रहा हूं, नोकपोक सेमकाई पुलिस की हिरासत से जिन 5 लोगों का अपहरण करके ले गए थे, 800 से 1000 लोग, 9 आदिवासियों का, मैं ये कहना चाहता हूं उस समय उन 5 में 2 पुरुष और 3 महिलाएं थी, जिनमें एक सूबेदार की पत्नी भी है। और तब पहला सवाल कि 4 मई को जब पुलिस हिरासत से उन्हें अपहरण करके छुड़ा के ले जाया गया तो तब वहां की नोकपोक सेमकाई पुलिस ने और पुलिस फोर्स क्यों नहीं बुलाई उनको बचाने के लिए? पहला सवाल ये बिना सरकार की सहमति के हो नहीं सकता है। दूसरी बात, पुलिस की हिरासत से ले जाने के बाद उस बेटी का जब भाई आया हिफाजत के लिए 19 साल का, उसकी वहीं पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं किया, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया, नग्न करके उन्हें घुमाया जा रहा था, परेड निकाली जा रही थी, उसको बचाव नहीं किया और फिर खेतों में ले जाकर के गैंग रेप किया गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। इसके 14 दिन बाद एक जागरूक व्यक्ति ने कहा कि भाई शिकायत होनी चाहिए। 18 मई को लिखित शिकायत की गई। 4 मई को पुलिस हिरासत से ले गए सूबेदार की बीवी सहित 2 और महिलाओं को, एक माँ बाप बेटे को, और उनकी तो हत्या कर दी गई थी। और फिर 21 जून को एफआईआर दर्ज होती है तो 49 दिन लगते हैं एफआईआर डबल इंजन की सरकार को मुकदमा दर्ज कराने के लिए। इसलिए मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं ये बिना मुख्यमंत्री के, बिना प्रधानमंत्री, बिना गृह मंत्री की इजाजत के हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है ये। और आप समझ लो उसके बाद 20 जुलाई को अगर हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये नहीं कहते कि सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, तो उससे पहले नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोल रहे थे। नरेंद्र मोदी जब विदेश गए फ्रांस में तो आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन की संसद में मणिपुर का मसला उठाया गया, ब्रिटेन की संसद में उठाया गया। हम सब जो चिल्ला रहे हैं, पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मां नहीं बोला। हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्री उसने मुंह नहीं खोला। और जब मुख्यमंत्री को फोन करने की बात कहती है कौन? महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, तब मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, मैं प्रमाणिक तौर पर कह सकता हूं कि ये खेल क्या है, इसको समझना पड़ेगा। हमारे देश में और दुनिया का पहला राज्य है मणिपुर, जहां के पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र के पूरे हथियार, राइफलें, मशीन गनें, गोला बारूद और पूरा अम्युनिशन
गैर आदिवासियों के हवाले कर दिया गया है ताकि आदिवासियों का कत्लेआम किया जा सके। ये मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं। 5000 से ज्यादा राइफलें और उनके पास लाइट मशीन गनें हैं, और यहां पर गाल बजाने के लिए हम ये दावे के साथ में कहते हैं कि जिस दिन मणिपुर का, आपको बता दूं, ये इम्फाल से बहुत दूर का मामला है, 4 मई का, जहां का हम जिक्र कर रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है अभी तो इनके जो मैं तो हैरान हूं, मतलब दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो मणिपुर पर बोलना चाहता था। मणिपुर पर जहां पुलिस की हिरासत से अपहरण करके ले गए और उसके बाद उन्हें नंगा किया गया, गैंग रेप किया गया, हत्या कर दी गई, उस पर प्रधानमंत्री कहता है राजस्थान, छत्तीसगढ़। हम कहते हैं नरेंद्र मोदी, अगर राजस्थान में कोई ऐसी घटना घटी है तो तत्काल वहां की सरकार को बर्खास्त करो, छत्तीसगढ़ के बर्खास्त करो। लेकिन बेशर्म हो तुम इतनी बड़ी घटना की तुलना, वो घटना है राजस्थान में किसी व्यक्ति ने किया होगा, छत्तीसगढ़ में किसी व्यक्ति ने किया होगा, लेकिन यहां गैर आदिवासियों ने हथियारों की लूट करके आदिवासियों का कत्लेआम करने का काम किया। और मुख्यमंत्री कहता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं, पर मेरा कागज फाड़ दिया इसलिए इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना, एक मिनट सुनिए, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, देश के प्रति दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब के मुख्य प्रधानमंत्री ने कहा मेरी बेटी के साथ हुआ। अरे बे औलाद बैठा हुआ है सत्ता में, वो राजस्थान का जिक्र करता है, वह छत्तीसगढ़ का जिक्र करता है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मणिपुर की समस्या का समाधान भूपेंद्र रावत के गाल बजाने से भी नहीं होगा। मैं नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के एक एक शब्द को तार तार कर दूं तब भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी रोज चिल्लाए तब भी नहीं होगा। संसद में जितनी मर्जी बहस हो तब भी नहीं होगा। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को चाहिए तत्काल धनंजय एसपन चंद्रचूड़ को चाहिए, क्योंकि 5000 राइफल और लाइट मशीन गने गैर आदिवासियों के पास हैं। उनके पास 6 लाख ज्यादा वो गोली बारूद है, उनके पास आंसू गैस के गोले हैं। इन सारे हथियारों की जब्ती के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए वहां के मुख्यमंत्री और पुलिस के प्रमुख को हथकड़ी लगा के जेल में डाला जाना चाहिए। क्या कारण है कि 4 मई को अपहरण होता है, गैंग रेप, नंगा परेड करा देते, महिलाओं की हत्या होती है, उनके हिफाजत करने वाले भाई जब आता है और मुकदमा दर्ज नहीं होता है, दोनों को जेल में डाला जाना चाहिए। क्या कारण है डबल इंजन की सरकार को 4 तारीख को इतनी व्यवस्था हुई, वो पूरा का पूरा गैर आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां यह पूरी घटनाक्रम घटी है। और तब मैं कहना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए और पर्दा डालना इस पूरे मसले पर नरेंद्र मोदी और चुप मौन लगा रही है, महिला बाल विकास मंत्री दोनों को उठाकर जेल में डाला जाना चाहिए। और मैं कहता हूं सेना लगा करके 5000 राइफल और लाइट मशीन गने जब तक बरामद नहीं की जाती है, और कौन मुकदमा दर्ज कराएगा, कौन कराएगा एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ जो हथियारों को लूट कर ले गए। मैं नहीं मानता हथियारों को लूटा गया है। हथियार बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से आरएसएस की सरकार ने देश के आदिवासियों के कत्लेआम के लिए गैर आदिवासियों के हाथों में सौंपे हैं। नहीं, एक मिनट, क्या कारण है कि सेना नहीं लगाई जा रही है? भूपेंद्र रावत के सवाल उठाने से हथियार वापस नहीं आएंगे। रुको भैया, पेशेंस रखो। संसद के अंदर, दुनिया की संसद में बहस हो रही है और हमारे देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं दावे के साथ में कह सकता हूं 10 आदिवासी विधायकों में से 7 भाजपा के साथ हैं और गैर आदिवासी 40 विधायकों में से 37 इनके साथ हैं। तो आप समझ लो कि आरएसएस की लगाई हुई आग इस समय, और क्यों, इस खेल को समझना पड़ेगा। इतना छोटा नहीं है, देश के साथ ये साधारण नहीं है। असाधारण आपको बताता हूं, भारत की सेना में 40,000 गोरखा रहते हैं, गोरखा, नेपाली गोरखा। और पिछले 4 साल से जब से इन्होंने अग्निवीर भर्ती करना शुरू किया, 4 साल के लिए, नेपालियों ने भर्ती होना बंद कर दिया। 1700 किलोमीटर से लंबी सीमा है। आरएसएस के गुंडों के बाप की ताकत नहीं है कि नेपाल और भारत की सीमा की रक्षा कर सके। सवाल है देश की सुरक्षा को लेकर, और नेपालियों की वीरता का 200 साल का इतिहास है। पूरे आज भी लंदन अंग्रेजों की सेना में भी गोरखा हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि देश के गद्दार हैं नेपाली, इस समय
चीनी सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने चीन से सुपारी ले रखी है देश की सेना को कमजोर करने के लिए। ये सीमांत क्षेत्र है मणिपुर हमारा, और मणिपुर में जिस तरीके से आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है, उनके तमाम लूटपाट की जा रही है, उनकी महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है और उनकी हत्या कर दी जा रही है, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ इसलिए किया जा रहा है कि उनको सजा मिल रही है कि तुम भारत के साथ क्यों हो। तब मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोग देशवासी, खास करके मैं सेना के आला अधिकारियों से, सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों से अपील करता हूँ, यदि मैं भूपेंद्र रावत गलत कह रहा हूँ कि नेपाल की 1700 किलोमीटर की सीमा की हिफाजत करने के लिए भारत को छट्टी का दूध याद दिलाना पड़ेगा, हमको हमारा देश कंगाल हो जाएगा। हम पहले से ही आप उठाओ, बहुत छोटी सीमा हमारे पाकिस्तान से साथ लगती है। हम तो बधाई देना चाहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो अगर पाकिस्तान के 2 हिस्से करके बांग्लादेश न बनाया होता तो देश आज तरक्की की बजाय सिर्फ 2 सीमा पर लगा होता, और तीसरी सीमा हमारी जो खड़ी होने वाली है वो चीन के माध्यम से नेपाल और भारत के बीच का 1700 किलोमीटर से ज़्यादा की हिफाजत के लिए। और भारत कर पाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये देश में जिस तरीके से आज कारगिल दिवस पर दुख की बात है, सूबेदार की पत्नी को नग्न किया गया, सारे फौजानों को नंगा करने का काम आरएसएस के गुंडों ने किया।